प्रणाम। आज इस वीडियो में मैं बहुत सारे सवालों के उत्तर और उपाय बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं आज उस ग्रह के उपाय जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, जो जितनी भी हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट का जो मालिक है वो है, आँखों का आपकी रोशनी का मालिक है, माइग्रेन, सर दर्द, इन सब का मालिक है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी मालिक है एक तरह से, राइट। वो ग्रह आपके मान सम्मान, यश, आपके बॉसेस से कैसे संबंध रहेंगे, वो आपकी जितनी भी सरकारी एजेंसियों से डीलिंग है, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, आपके जीएसटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जो भी मतलब लाइक सरकारी एजेंसीज हैं, पुलिस है, इन सब चीज़ों से रिलेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें भी इन्वॉल्व है, ठीक है। पॉलिटिकल जितना मान सम्मान है या घर में भी बाहर भी जो यश मिलता है वो भी उसी ग्रह से है, ठीक है। हड्डियों का जो D3 है, आपकी जो बोन डेंसिटी है वो भी उसी से है, और ये ग्रह है ग्रहों का राजा सूर्य। अब आपको बताता हूं कि हर कोई जो है इस ग्रह को ठीक कर सकता है, अपने करना चाहिए। इसमें पत्री की बहुत ज़्यादा वो नहीं है। पत्री कहाँ इम्पोर्टेंट है कि आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम आई, तो उसमें चौथे पांचवें घर का मालिक कौन है, आपके रोग का कारक कौन है, वो भी देखा जाएगा। लेकिन ऋषि मुनि बता के गए कि भाई जो मेन कारक है जिसके अंडर में ये चीज़ आती है वो ग्रह कौन सा है, वो है सूर्य। तो आपके बॉसेस से आपके कैसे रिलेशंस रहेंगे, आपके सीनियर्स से, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो चाहे सरकारी जॉब में हो, वो भी सूर्य ही डिसाइड करते हैं या इनके अंडर आता है, राइट। सो आज बताता हूँ आपको कि इस ग्रह का जो रामबाण उपाय है वो क्या है। वो है उगते सूरज को देखना। जब वो लाल होता है, रेड बॉल होती है, आप बिना नहाए देखिए, क्षत्रिय ग्रह हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप नहाने धोने के चक्कर में, पानी चढ़ाने के चक्कर में, उसमें रोली डालना है, चंदन डालना है, मीठा डालना है, गुड़ डालना है, वो सब करते करते, आपको शहरी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं ज़्यादातर, आप 8 बजे पानी चढ़ाते हैं, 7:30, 8, 9 बजे, तो आप दर्शन तो कर नहीं पाते, आंखें मिचमिचा के इस तरह से देख के आप चढ़ाते हैं। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। आप सीधा सुबह जिस टाइम पे वो निकलते हैं, सनराइज़ को देखिए। जब आप उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, अपनी खुली आंख से देख सकते हैं, जब वो लाल बॉल होते हैं ऊपर आते हैं, तब साथ साथ आप थोड़ा सा ओम सूर्याय नमः 5 बार बोल दीजिए, ओम गणेश सूर्याय नमः बोल दीजिए, जो आपको ठीक लगे। ना भी बोलें, सिर्फ दर्शन कर लेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छी ऊर्जा देगा। ये आत्मा कारक ग्रह है, आपकी आत्मा, आपकी इम्यूनिटी अंदर से मजबूत कर देंगे, राइट। सो आप एक तो ये करिए, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। दूसरा, संक्रांत, हर संक्रांत को, संक्रांत का मतलब क्या है, जब सूर्य देव राशि बदलते हैं, जैसे हम कहते हैं मकर संक्रांति, सूर्य जब मकर में जाते हैं, फिर कुंभ संक्रांति, मीन संक्रांति, अब हम कहते हैं खर मास की 1 महीना सूर्य इन राशि में रहेगा तो खर मास होगा। सो संक्रांत वाले दिन आप बुजुर्गों को, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है कुंडली में, पितरों का कारक है कुंडली में, आप बुजुर्गों को खिचड़ी खिलाइए, तो वो बहुत अच्छा है। ओल्ड एज होम में खिला सकते हैं, आसपास कोई हो बुजुर्ग आपके, कैसे भी खिला सकते हैं। एक उपाय इसका सिंपल ये भी है, गेहूं या गुड़ का दान। जो लोग खिचड़ी नहीं बना सकते, गेहूं और गुड़ दे सकते हैं। अगर सीजन हो तो गुड़ दे सकते हैं, नहीं तो गेहूं तो दे ही सकते हैं, वो बहुत अच्छा उपाय है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ, एक मेरा एक्सपेरिमेंट है, ये कहीं शास्त्रों में तो नहीं लिखा, लेकिन जब मैंने ये करवाया लोगों को तो बहुत फ़ायदा हुआ है उनको। देखिए, सूर्य का काम है दृष्टि दिखाना, मतलब कि रोशनी देना, रोशनी जिससे आप देख सकें कहाँ सड़क है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है। जब हमने लाइट का इन्वेंशन नहीं किया था तो सूर्य की रोशनी में ही इंसान चलता था। आज भी जंगल में आदिवासी हैं, जंगली जानवर हैं, और सूर्य के हिसाब से ही चलते हैं, राइट। सो आपको अगर पॉसिबल हो, देखिए बड़ा सस्ता सा उपाय है लेकिन किसी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने देखा होगा, आपको ज़्यादातर बुजुर्ग मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं,
या वैसे मांगने वाले हैं, आपको इनकी आंखों पे चश्मा नहीं मिलेगा। इनको पता ही नहीं चलता कि इनकी आईसाइट वीक हो गई है, सर में दर्द रहने लग गया है, क्योंकि ये लोग चेक ही नहीं कराते। अब आईसाइट तो सभी की वीक होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादातर लोगों की। तो आप क्या करिए, आजकल तो बड़े सस्ते चश्मे आ गए हैं, आपके घर में भी 2-4 खराब पड़े होंगे, वो किसी गरीब को बनवा दीजिए। या नया भी बनवाना है तो मेरा ख्याल से कितने पैसे लगते होंगे मुझे अंदाज़ा तो नहीं, पर मेरा ख्याल से 400-500 रुपये लगते होंगे, इससे ज़्यादा क्या लगेंगे। तो आप किसी भी गरीब को चश्मा बनवा के दे दीजिए, उसकी आईसाइट टेस्ट कराइए और चश्मा बनवा दीजिए उसको। वो जब तक वो चश्मा लगाएगा ना, उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी, उसको दुनिया ठीक दिखेगी। आपने एक तरह से उसको सही दृष्टि प्रदान कर दी। ये सूर्य का बड़ा अच्छा उपाय है। ये मैंने मतलब आजमाया, जब करा मैंने ऐसे ही अपने दिमाग से सोचा, तो इसका मुझे बहुत अच्छा लाभ दिखा। हम लोग ऐसे ही मतलब अगर मैं बात करूं 2-2 4-4 चश्मों के फ्रेम टूटे फूटे पड़े होते हैं, वो ठीक करा के किसी को दे दीजिए, राइट। सो ये आप करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। एक, किसी बूढ़े व्यक्ति को या ओल्ड एज होम में खिचड़ी दे सकते हैं आप हर संक्रांत को। दूसरा, उगते सूरज के दर्शन, वो पहला है एक्चुअली, रामबाण उपाय है। और तीसरा, ये चश्मा बनवा के देने का, ये बहुत है। अब ये क्या क्या चीज़ कवर करेगा मैं आपको बता देता हूँ। यश नहीं मिलता, ये बहुत अच्छा उपाय है। अपने आपके जो सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आपकी नहीं बनती, ये बहुत अच्छा उपाय है। प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा उपाय है। एक्चुअली सरकारी नौकरी में सूर्य का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सूर्य ग्रह के अंडर आती है। सो सूर्य राजा है, राजा तो रहे नहीं, गवर्नमेंट सरकार है। तो पहले कहा गया कि राजा की नौकरियां, राजा से मान सम्मान, तो ये है आपके हृदय के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि मेरी रिसर्च में मैंने देखा है कि चंद्रमा भी इन्वॉल्व होता है, और जो 4-5वें घर का मालिक है वो भी, जो हार्ट अटैक के केसेस हैं मैंने उसमें देखा, लेकिन जो मेजर वो है वो सूर्य है। सो आँखें, सरदर्द, माइग्रेन, पेट की जो अग्नि है, जो जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, जो आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, अगर वो अग्नि सही से नहीं जल रही, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। इसमें कुछ एडिशन है, जैसे राहु एसिडिटी देता है, शनि एसिडिटी देते हैं, बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, केतु, बट जो अग्नि है वो सूर्य की है। तो अग्नि सही जलेगी तो बहुत हद तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, राइट। मैंने फिर कहा कि ज्योतिष में कभी भी कोई एक चीज सब चीज़ों को वो नहीं करती कंट्रोल, कई लोग मिल के करते हैं, कई ग्रह मिल के करते हैं, और आपके भाव का मालिक कौन है वो। लेकिन ये जो मैंने उपाय बताए, ये कोई भी कर सकता है, बिना कुंडली दिखाए भी कर सकता है, जिसको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आई साइट की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, पेट की प्रॉब्लम हो, मान सम्मान की प्रॉब्लम हो, सरकारी कोर्ट केस पचड़े, जितने भी आपके जीएसटी के केस हैं, सरकार से कोई दिक्कत आ रही है, बैंकिंग एजेंसीज हैं, जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं, तो वो सब लोग जो है ये कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे उपाय हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक और लोगों को ये गलतफहमी है कि हमें पंडित जी ने बताया ये दान मत करना, बहुत बुरा हो जाएगा, कि तुम्हारा चंद्रमा ऐसा है, तुम किसी को पानी नहीं पिला सकते। देखिए, थोड़ा सा अगर आपको ज्योतिष नहीं आता तो क्या आप इंसानियत भूल जाएंगे? कोई प्यासा है, उसको पानी पिला लोगे तो आपको लगता है कि आपका कोई ग्रह खराब हो जाएगा? मैं आपसे यहाँ पर ठोक कर बोल रहा हूँ कि आप जब किसी का भला करते हो तो आपका बुरा नहीं होता है, चाहे वो ग्रह आपका मित्र हो या शत्रु हो। हाँ, ये ज़रूर है, टेक्निकली मैं भी बताता हूँ कि जी यही करने की बजाय आप कुत्तों को रोटी दे दो, या ये की बजाय ये कर दो, पर अगर आप वो भी कर दोगे, राइट, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बिकॉज किसी का भला किया आपने, राइट। चाहे अपने लिए किया, चाहे किस वजह से किया, लेकिन जब आपने किसी का भला किया है तो आपका ईश्वर बुरा नहीं करेगा। तो इसलिए दान दक्षिणा में घबराया मत करिए बिल्कुल भी कि ये करना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी राशि के अनुसार, अपनी ग्रह दशा के अनुसार करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। कि मान लीजिए कि शनि खराब है, उस वक्त आपको कुत्तों को रोटी देना जो है वो उनकी सवारी है तो बहुत अच्छा रहेगा, या केतु की सवारी कुत्ता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका बृहस्पति है तो वो दान की बजाय मंदिर में देना जो है, मंदिर के अंदर पीली चीज रखना या मंदिर को कुछ देना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब धर्म के क्षेत्र में। तो वो टेक्निकल है, लेकिन ये नहीं है कि कोई कुत्तों को रोटी खिला रहा है तो भाई शनि उसका अच्छा है तो खराब हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। सो डोंट
वहमों में मत पड़िए, इंसानियत को याद रखिए। अगर इंसानियत मन में रख के आप किसी का भला किसी भी चीज़ से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो ये 3 मैंने छोटे छोटे, देखिए उपाय बहुत हैं। आप अगर खिचड़ी नहीं दे सकते तो गेहूं या गुड़ दे सकते हैं, मतलब लेकिन मैं आपको ये 3 अपने आजमाई हुई चीज़ें बता रहा हूँ। एक, किसी को चश्मा बनवा के देना, एक्सीलेंट उपाय है सूर्य का। एक, संक्रांत को बुजुर्गों को खिचड़ी खिलाना, एक्सीलेंट उपाय है। इसमें पितृ दोष भी आपका शांत होगा, आपकी हेल्थ में आपकी जो बेसिक इम्यूनिटी है, आत्मा की शक्ति है, ये सब सूर्य से आती है। राइट। एक 1940s में एक साइंस आई थी, कॉस्मिक केमिस्ट्री, उसमें जीआरडी करके बंदा था, उसने पूरी थीसिस दी थी कि हमें कोई भी बीमारी जो लगती है वो हमारा जब सूर्य से कनेक्शन कट जाता है तब लगती है। और उस पर बहुत लंबा कभी मैं चर्चा करूंगा उस किताब के ऊपर। तो और वो बड़ी एक्यूरेट है। आपको पता होगा कि हम एक वो बक्से में लिटा के सतरंगी शीशे लगा के और इलाज करते थे कलर थेरेपी से, वो भी सूर्य के ही वजह से था। तो जब सूर्य की रोशनी हमारे शरीर में कम हो जाती है तब हमें बीमारियां लगती हैं, ऐसा माना जाता है। आयुर्वेद में भी सूर्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाता है। सो आप ये करेंगे तो आपका एक ही उपाय इस ग्रह का, आपको मान सम्मान, इन बीमारियों से बचाना, अपने बॉसेस से ठीक रखना, सरकारी चीज़ों से ठीक रखना, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये ग्रह आप बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सही रखिए इसको। और फिर मैं कह रहा हूँ, आपका कोई भी पत्री में कोई भी लग्न, कोई भी राशि, कोई भी दशा हो, उगते सूरज के दर्शन आप देखिए। ऋषि मुनि हमेशा से नदी में खड़े होके और जल देते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, उगते सूरज के दर्शन करते थे। तो वैसे भी मैं बता रहा हूँ आपको। और आजकल फैशन बन गया है सनसेट पॉइंट, सनसेट देखेंगे, डूबता सूरज मत देखा करिए। ये इंसान को फिलोसफिकल और उदासीन बनाता है। आपको हमेशा चढ़ता सूरज देखना चाहिए। आप ये करके देखिए, आपको ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई इन प्रॉब्लम्स में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और अपने अंदर भी आप एक ऊर्जा, एक शक्ति, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी अग्नि जो है वो प्रज्वलित रहेगी, अच्छे से जलेगी। तो ये आप करिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो फिर लंबी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए। प्रणाम।